Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So class 11th as our third chapter is going on. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अस्थमा के जो उसे क्योर करने वाले आसन हैं उनके बारे में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट दैट इज 3.5 hypertension. Okay, so please go through with the video. Dear students, as you can see, unit 3.5 hypertension procedure, benefits and contraindication of Tadasan, Savasana, Archakrasana. Okay, the remaining asanas we have been discussed in earlier video, so there is no need to describe in them again. So hypertension mean is इंक्रीज ब्लड प्रेशर. सबसे पहले हाइपरटेंशन का मीनिंग क्या होता है कि जो बढ़ा हुआ रक्तचाप होता है उसे हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं. इट हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम बिकॉज अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन थ्रू आउट द वर्ल्ड. कि आज ये एक संसारिक समस्या बन चुकी है. क्यों संसारिक बीमारी बन चुकी है? क्योंकि एक बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का समूह इस हाइपरटेंशन नामक बीमारी को सामना कर रहा है, बीमारी से ग्रस्त है. दो इस वजह से इट्स अ फैक्ट दैट ब्लड प्रेशर इंक्रीज विद द एडवांसमेंट ऑफ एज. ये भी एक सत्य है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति का जो रक्तचाप का जो स्तर है वो बढ़ता है. एंड यस्टर ईयर्स ऑल्सो, कि बीते वर्षों में भी ऑल्सो सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ड्यू टू देयर फॉल्टी लाइफस्टाइल. के जो व्यक्ति हैं बीते वर्षों में भी इससे ग्रस्त रहे हैं अपने गलत दिनचर्या के, अपनी गलत जीवन शैली की वजह से. In fact, the main functions of the heart is supplied to the various parts of body through arteries. ऑथर क्या कह रहा है कि जो हमारे हार्ट का जो मेन काम होता है वो प्योर ब्लड की सप्लाई करना होता है शरीर के विभिन्न अंगों को हमारी रक्त की धमनियों के द्वारा. When the heart contract, कि जब हमारा रक्त जो हृदय है वो सिकुड़ता है, it pushes the blood through blood vessels and consequently the blood pressure is increased in arteries. कि हार्ट का भी इसने फंक्शन बताया है कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो ये क्या करता है, पुशेस का मतलब होता है धक्का देना या धकेलना. किसको? ब्लड को. थ्रू किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स, जो रक्त की छोटी 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 जिन्हें हम नसें बोलते हैं, उनके थ्रू ये ब्लड को पुश करता है. और इस पुशिंग की वजह से, इस धकेलने की वजह से, कंसिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, द ब्लड प्रेशर इंक्रीज इन आर्टरीज, हमारे रक्त की जो धमनियों में जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ता है. इस बढ़े हुए प्रेशर को द प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट नंबर. और इस बढ़े हुए प्रेशर को ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं और इसे फर्स्ट नंबर के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं. द प्रेशर बिटवीन टू हार्ट बीट्स इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड मेजर्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय बॉटम एंड सेकंड नंबर. अब दूसरे वो क्या बता रहे हैं, दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक. सिस्टोलिक का बता दिया कि जब हार्ट पुश करता है ब्लड को थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू आर्टरीज में, तो उसका जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है आर्टरीज में, दैट इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या कह रहा है कि द प्रेशर इज नोन एज द प्रेशर बिटवीन द टू हार्ट बीट्स इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. इसे सेकेंड नंबर या बॉटम नंबर के नाम से जानते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. दिस टू नंबर of blood pressures are measured in mmHg. Unit means millimeter of mercury. The normal blood pressure of an adult is considered to 120 upon 80 mmHg, but when the reading are beyond of an individual 140 to 90 mmHg. ऑथर क्या कह रहा है कि किसी स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है, उसे 120 अपॉन 80 नोट डाउन करते हैं, कंसिडर करते हैं. लेकिन जब किसी व्यक्ति की जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो 140 और 90 तक पहुंचती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति हाइपरटेंशन से ग्रस्त है. इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग आसनास. अगर हम निम्नलिखित आसनों को नियमित तौर से इनका अभ्यास करें तो हम क्या कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं. सबसे पहला नंबर आता है इसमें ताड़ासन का. प्रोसीजर क्या है ताड़ासन का? स्टैंड अप इन अटेंशन पोजिशन, सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं, अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं. स्ट्रेच अप योर हैंड्स अपवर्ड्स, अपने हाथों को ऊपर की तरफ खिंचाव दें. रेज योर हील्स, अपनी एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाते जाएं और ऐसा करें कि ऐसा करने से आप अपने पैरों के अंगूठों पे आ जाएंगे. ऑल्सो पुल अप योर बॉडी अपवर्ड्स, अपने शरीर को भी ऊपर की तरफ खिंचाव दें. आफ्टर सम टाइम द ब्रीथ आउट स्लोली एंड कम टू द प्रीवियस पोजीशन. धीरे 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 सांस छोड़ते हुए आपको क्या करना है, वापस पहले वाली पोजीशन में लौटना है, नॉर्मल पोजीशन में. रिपीट द सेम एक्सरसाइज 10 और 15 टाइम्स. और इसी आसन को आपको कम से कम 10 से 15 बार दोहराना, रिपीट करना है. बेनिफिट्स क्या हैं इसके? इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक बैलेंस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है.
ओबेसिटी मोटापे को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की बीमारी को दूर करता है, पाचन से संबंधित अगर कोई भी बीमारियां हैं, दिक्कत है, उसे ठीक करता है, शरीर के आसन को सुधारता है, और साइटिका नामक जो बीमारी है उसे एलिवेट्स, ठीक करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजमेंट ऑफ हाइट, हाइट बढ़ाने में मदद करता है। बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का इलाज करने में, उसकी रोकथाम करने में बहुत सहायक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसकी? इफ़ यू हैव लो ब्लड प्रेशर इन केस ऑफ हेडेक और इंसोम्निया एंड द पर्सन who suffer from blood circulation problems as faulty valves should not perform this आसन। वह व्यक्ति जैसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, किसी तरह सर में दर्द हो, नींद न आने की बीमारी हो, या ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो, जैसे वॉल्व्स में किसी तरह का फॉल्ट हो, तो उस व्यक्ति को ये आसन नहीं करना चाहिए। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं वज्रासन। ये हम पहले बात कर चुके हैं। पवन मुक्तासन हम पहले रिपीट कर चुके हैं, और भुजंगासन हम पहले रिपीट कर चुके हैं, डिस्क्राइब्ड इन लास्ट वीडियोज़। सो अब हमारे पास बचता है नंबर 4 पे आता है अर्धचक्रासन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी अर्धचक्रासन प्रोसीजर क्या है इसका? स्टैंड स्ट्रेट विद बोथ फीट टुगेदर, अपने दोनों पैरों को एक साथ करके सीधे खड़े हो जाएं। होल्ड योर हिप्स विद योर हैंड्स, अपने हाथों की सहायता से अपने बटक्स को पकड़ के रखें। बेंड बैकवर्ड विदाउट बेंडिंग योर नीज विद स्लो इनहेलेशन, धीमे धीमे सांस के साथ घुटनों को बिना मोड़ते हुए अपनी कमर को आपको क्या करना है? पीछे की तरफ बेंड करना है। इन दिस रिमेन इन दिस पोज फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम तक इसी अवस्था में बने रहें, और इसको कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करें। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट हेल्प्स टू मेक एंकल, थाई, शोल्डर, चेस्ट, स्पाइन एंड एब्डोमेन स्ट्रॉन्ग। आपके पेट को, आपके कंधों को, आपकी छाती को, आपकी रीढ़ की हड्डी को, आपकी थाइस को, आपके टखनों को यह क्या करता है? मजबूत करता है। इट रिलीव स्ट्रेस एंड टेंशन, किसी तरह का तनाव या चिंता है उसे दूर करता है, उससे छुटकारा दिलाता है। आपके पाचन को सुधारता है, और किसी तरह का अगर मासिक धर्म से संबंधित अगर कोई विकार है तो उसे भी दूर करता है, ठीक करता है। इट क्योर्स पेन इन लेग्स, पैरों में किसी तरह का दर्द हो उसे ठीक करता है। आपकी कमर और आपकी थाइज में किसी तरह का मोटापा है, चर्बी जमा है, उसे दूर करता है। एलिवेट अपर बैक पेन, अगर आपके पीठ के ऊपरी हिस्से में किसी तरह का दर्द है तो उसे भी ठीक करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसकी? अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसना इफ़ यू हैव माइग्रेन, अगर आपके आधा सीसी का दर्द है तो, हेडेक है तो, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो, नींद न आने की बीमारी है तो, डायरिया है तो, इस तरह की अगर आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ इस आसन को परफॉर्म करने से आपको बचना चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या कह रहा होता? अवॉइड डूइंग दिस आसना इफ़ यू हैव पेप्टिक अल्सर, अगर आपको मुंह के छाले हैं, हर्निया नामक बीमारी है, और आपको हिप में, स्पाइनल में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो भी इस आसन को परफॉर्म नहीं करना। प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन, प्रेग्नेंट वुमेन को ये आसन नहीं करना चाहिए। नंबर 6 पे आता है हमारा शवासन। प्रोसीजर क्या है? लाई डाउन इन सपाइन पोजीशन विद लेग स्ट्रेट, अपने पैरों को सामने की तरफ करके सीधा करके पीठ के बल लेट जाएं। कीप द आर्म्स अवे फ्रॉम द बॉडी, अपने हाथों को अपने शरीर से दूर रखें। लीव ऑल द लिम्स लूज, अपने शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दें। एज वेल एज रिलैक्स, जितना हो सके उन्हें आरामदायक स्थिति में रहने दें। ग्रेजुअली ब्रीथ इन डीपली, धीरे धीरे गहरी सांस लें। क्लोज योर आइज, अपने आंखों को बंद करें। एंड थिंक दैट योर होल बॉडी इज बिकमिंग लूज, और ऐसा सोचें, ऐसा एज्यूम करें कि आपका पूरा शरीर ढीला होने जा रहा है या ढीला हो चुका है। फील ए कंप्लीट रिलैक्सेशन इन योर बॉडी, अपने शरीर में संपूर्णतः एक आराम महसूस करें। रिमेन इन दिस पोजीशन फॉर 10 to 12 मिनट्स, और 10 से 12 मिनट तक इसी पोजीशन में आपको बने रहना है। बेनिफिट्स क्या हैं इस आसन के? इट स्ट्रेंथन द नर्वस सिस्टम, आपकी नाड़ियों के संस्थान को मजबूत करता है। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। मेंटल टेंशन हो किसी तरह की उसे दूर करता है, और आपके मस्तिष्क को और आपके शरीर को एक साथ, सिमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, एक नई ऊर्जा देता है। इट रेगुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का प्रवाह है उसे नियंत्रित करता है। और वेरियस एचेस एंड पेन, अलग अलग तरीकों के दर्द में क्या करता है? खिंचाव में, दर्द में, ये आपको कह सकते हो आराम देता है। इट क्योर सो मैनी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, कि कई तरह की मनोविज्ञान संबंधी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करता है। दिल से संबंधित जो समस्या हैं उन्हें दूर करता है। इट रिलैक्सेस एंड काम्स द कंप्लीट बॉडी, आपके संपूर्ण शरीर को ये रिलैक्स करता है, आराम देता है। इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, आपके किसी तरह का जो ध्यान है या याददाश्त है उसे ठीक करता है। द बॉडी रिलैक्स एंड गोज इनटू ए डीप मेडिटेटिव स्टेट, ऐसा करने से आपका जो संपूर्ण शरीर है और आपका मस्तिष्क है वो एक पूर्णतः ध्यान वाली आसन में स्थिति में पहुंच जाता है। विच इन टर्न रिपेयर्स द सेल एंड टिश्यूज एंड रिलेटेड रिलीज स्ट्रेस, ऐसा करने से क्या होता है कि जो आपका शरीर है, शरीर के अंदर कई तरह की जो कोशिकाएं हैं उन्हें रिपेयर करता है, दुरुस्त करता है।
और कई तरह के ऊतकों को दुरुस्त करता है और आपके शरीर से किसी भी तरह का जो तनाव है उसे छुटकारा दिलाता है। इट इंक्रीजेज एनर्जी लेवल, और आपके शरीर के जो ऊर्जा का जो स्तर है उसे बढ़ाता है। सो गाइज, ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। गो थ्रू विद द वीडियो।